न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोरिद में 6 MLD फिल्टर प्लांट बनकर तैयार। टेस्टिंग के बाद डुंडेरा, जोरातराई और मुरैना के रहवासियों को मिलेगा भरपूर पानी। बासठ साल बाद दुर्ग में कांग्रेस भवन की रखी गई नींव। शामिल हुए विधायक अरुण वोरा सहित कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता। और स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम भिलाई को मिला सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड। महापौर देवेंद्र यादव ने ऑनलाइन प्राप्त किया। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका निगम भिलाई को पूरे भारत में सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड प्राप्त हुआ है। महापौर देवेंद्र यादव ने इस पुरस्कार को ऑनलाइन प्राप्त कर शहरवासियों और नगर निगम की टीम को बधाइयां दी। स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के शहरों ने अपना स्थान बनाया है। 25,000 की आबादी में पाटन को देश में सबसे ज्यादा साफ सुथरे नगर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं नगर पालिका निगम भिलाई को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो कि भिलाई के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। महापौर देवेंद्र यादव ने ऑनलाइन इस अवार्ड को प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए महापौर देवेंद्र यादव ने शहर वासियों और नगर निगम की टीम को बधाई दी है। ऑनलाइन अवार्ड प्राप्त करने के दौरान नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। 2 करोड़ की लागत से बनेगा दुर्ग का राजीव भवन, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ। 10 मई 1958 में बने दुर्ग में इस कांग्रेस भवन का शिलान्यास उस समय के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भीमन्ना नारायण के द्वारा संपन्न हुआ था। वहीं आज 62 वर्ष बाद पुनः इसका जीर्णोद्धार कर नव निर्मित राजीव भवन के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसके चलते बुधवार को दुर्ग कांग्रेस भवन सहित पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस भवनों का एक साथ भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PL पुनिया सहित सभी कांग्रेस के वरिष्ठों के माध्यम से संपन्न हुआ। गौरतलब है कि भारत में संचार क्रांति के जनक कहलाए जाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे लेकर इस कार्यक्रम को किया गया, जिसमें सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को एक मंच पर लेकर साथ चलने और कार्य करने की बातें कही गई। इस संदर्भ में वेयर हाउस कारपोरेशन चेयरमैन ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। ऐसा सुखद अवसर है, ऐतिहासिक पल है, जिसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन हमारे देश के सर्वमान्य नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्मरण कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की, उन योजनाओं का भी आज उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों के लिए राजीव भवन, कांग्रेस भवन का निर्माण कराने का आज उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी से करवाया। और ये जो भवन दुर्ग में बनेगा लगभग 2 करोड़ की लागत से बनेगा और 1 वर्ष के अंतराल में ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य है, कांग्रेस का जो सिद्धांत है, इस भवन में बैठकर जैसा हम लोग आज तक करते आए हैं, सर्वधर्म संभाव और सभी भक्ति भावनाओं का सम्मान करना और सभी वर्गों का ध्यान रखना, वो कार्य इस भवन में बैठ के जो आज तक होते आए हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के महामुकाबले में छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान रखने वाले दुर्ग शहर का नाम तक नहीं होने पर दुर्ग शहर विधायक व वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने निगम आयुक्त पर निशाना साधा। गौरतलब है कि दुर्ग नगर पालिका निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण पर खरा उतरने के लिए शहर के प्रत्येक वार्डों और सड़कों सहित साफ सफाई को लेकर भरसक प्रयास कर लाखों रुपए खर्च किए हैं। फिर भी निगम प्रशासन की पहल का असर सर्वेक्षण सूची से नदारद रहा। 2020 में कोई स्थान न मिल पाने के कारण
न्यूज टीम ने जब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन व दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा से जानकारी चाही तो उन्होंने सीधे इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं तो पहले उन लोग को बधाई देता हूँ, साथ ही मैं नगर निगम दुर्ग के प्रशासनिक अमले से कहना चाहूँगा, आयुक्त से कहना चाहूँगा, वे भी उस तत्परता से कार्य करें ताकि हम भी उस स्वच्छता की श्रेणी में आ सके जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें आयुक्त महोदय को अपनी प्रशासनिक मशीनरी के साथ ध्यान देने की जरूरत है, यही कहना चाहूँगा। शनिवार से शहर के विभिन्न मुख्य पंडालों और घर में गणपति विराजमान होने जा रहे हैं। इसे लेकर शहर के बाजारों में मूर्तिकारों द्वारा अद्भुत और भव्य गणेश प्रतिमाएं सजाई गई है, जो लोगों को काफी लुभा भी रही है और सभी इस वर्ष इस महामारी के कारण घर पर ही गणेश जी को विराजमान करने काफी उत्सुक हैं। कोरोना महामारी के बीच अब शनिवार से शहर में कुछ मुख्य पंडाल और लोगों के घरों में गणपति जी विराजमान होने जा रहे हैं। इसे लेकर बाजार में मूर्तिकार गणेश प्रतिमा का विक्रय करते देखे जा रहे हैं। वहीं इस बार शासन की गाइडलाइन के अनुसार 4 फीट से अधिक की गणेश प्रतिमा में पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं पंडाल में भी कड़े कायदे कानून के साथ ही दर्शन हो पाएगा, जिस वजह से इस बार गणपति के भक्त ज्यादा से ज्यादा घर पर ही प्रतिमा स्थापना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार मूर्तिकार की जेब कुछ खस्ता है। सेक्टर 6 स्थित एक मूर्तिकार ने बताया कि वे गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 5 लाख तक का व्यवसाय करते थे, लेकिन इस बार उन्हें छोटे प्रतिमा के एवज में लाख रुपए तक ही संतोष करना होगा। हर साल क्या है, मूर्ति ज़्यादा स्टॉक में बनता है, 400-500 भी देखिए ना आपकी कितने मूर्ति बने, 40-50 मूर्ति। बस सालाना कमाई 3-4 लाख रुपए से होता है। अभी उतना सेल भी नहीं होगा इस साल। इस बार क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग कमाई? मान वही 1 लाख का इतना जल्दी, क्योंकि मौसम वगैरह का भी थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से जल्दी जितना हो सके मूर्ति लेके चले जाए, जो भी उनको मिल जाएगा मूर्ति। फिलहाल मूर्तिकार का कहना है कि इस बार बाजार में गणेश प्रतिमा की कमी है। अगर आप घर पर प्रतिमा स्थापना की सोच रहे हैं तो देर ना करते हुए शीघ्र बप्पा को घर ले आएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। गोधन न्याय योजना के तहत वार्ड 37 सिरसा भाटा के पशुपालकों को पशुओं का गोबर बेचने परेशान होना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा वार्ड पार्षद से शिकायत की गई है, जिस पर भिलाई 3 चरोदा कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने समस्या का हल निकालने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। नगर पालिक निगम भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 37 के मवेशी मालिकों को मवेशियों का गोबर बेचने परेशान होना पड़ रहा है। एक छोटी समस्या की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। मवेशी मालिकों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से की है, जिसे भिलाई 3 चरोदा कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने संज्ञान में लेते हुए समस्या का निराकरण करने आश्वस्त किया है, ताकि ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना का लाभ मिल सके। महामंत्री भूपेंद्र चंद्राकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, यहाँ प्रशासन के द्वारा जो योजना निकला है, गोधन योजना के तहत गोबर खरीदी का कार्य करने का निगम के द्वारा कार्य करना होना है, मगर कुछ कमी के कारण अभी कार्य चालू नहीं हो पाया है और सभी लोग का भी रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं निगम के द्वारा और कुछ ही दिन के बाद मेरे ख्याल सोमवार के दिन से इस कार्यक्रम चालू भी होना है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी क्या गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, जो कि बहुत जल्द यहाँ से ले जाने के लिए क्या था कि यहाँ से ले जाने में दूर, यहाँ के हितग्राही गोबर वहाँ नहीं ले जा पाएंगे, समस्या है। तो हमने मांग किया था कि यहाँ से गाड़ी दिया जाए, गाड़ी ले जाके यहाँ गाड़ी में इकट्ठा करके यहाँ डालेंगे, उस गोबर को वहाँ पे भी विक्रय करेंगे बोल के। तो उसमें शासन लगा हुआ है कि देने के लिए गाड़ी। हमारा आयुक्त महोदय जी से बात हुआ है, इसे स्वास्थ्य विभाग के अश्विनी चंद्राकर जी से बात हुआ है कि मंडे को हम गाड़ी भेजेंगे और गोबर खरीदी चालू करेंगे। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने से मवेशी मालिकों को इसका लाभ मिलने लगा है, जिसके लिए प्रदेश भर के मवेशी मालिकों ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रासायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन के दौर में निजी कंपनियों से लोन लिए हितग्राहियों से अवैध तरीके से वसूली व गाड़ियां सीजिंग कर लेने के विरोध में आम नागरिक के धन संपत्ति की सुरक्षा की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन दिया गया। कोरोना काल व लॉकडाउन के दौरान में जहां सभी लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब निजी कंपनियों के द्वारा प्राइवेट लोन के माध्यम से लोगों ने रोजगार से जुड़े वाहन, मकान, व्यापार इत्यादि का लोन भारी पड़ रहा है। वहीं निजी कंपनियों या बैंकों द्वारा इंस्टॉलमेंट न अदा करने को लेकर राष्ट्रीय बैंक के गाइडलाइन का पालन न करते हुए लोगों के वाहन, मकान व व्यापार में लगे रकम की जबरन वसूली कर लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में स्वाभिमान पार्टी की बैनर तले बुधवार को परेशान हितग्राही अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस संबंध में
शिकायतकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। आम लोग जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनकी सुनवाई का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आज हमने ज्ञापन एक यहाँ दिया है कलेक्टर के माध्यम से। देश के सभी प्रमुख लोगों को ज्ञापन दिया है कि इस ज्ञापन के बाद ऐसी कंपनियों को जिनका अवैध रूप से यहाँ कारोबार चल रहा है, जो अवैध रूप से यार्ड बना करके काम कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, इन कंपनियों के काम को ही रोक लगा दी जाए। तब आई के लिए छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर हमारे को लोकल लोकपाल चाहिए। इस प्रकार की मांगों को लेकर के आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया। एक ट्रक 14 चक्का लिया था कुलदीप सिंह के नाम से, जिसका 26,21,000 रुपया 2016 में मेरे को फाइनेंस हुआ था, जिसका मैंने आज तक 24 लाख रुपया उनको लौटा चुका हूँ, जिसकी मेरी मेयाद 2022 तक भी बाकी है। उसके बाद ही मेरी गाड़ी ले गए। मैं उसके लिए पुलिस महानिरीक्षक रायपुर में भी कंप्लेंट किया हूँ, एसपी साहब दुर्ग में भी किया हूँ, कुलगाम थाना दुर्ग में भी किया हूँ, जिला न्यायालय में मेरा लगा है। लेकिन ना मुझे मेरी गाड़ी लौटाई जा रही है, ना मेरे को दिया जाता, वहाँ मारपीट और उल्टा धमकी दी जाती है, तुम्हारा ऐसा कर देंगे वैसा कर, आपसे रिकवरी निकालेंगे करके। और पूरा का पूरा होने के बाद भी हमारी कुछ नहीं। आज मेरे 2.5 लाख रुपये, मेरा पूरा घर भी गिरवी हो गया, जेवर पूरा चले गया, हमारे घर में खाने के लिए नहीं, बच्चे घर में बैठे पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, हमारी गाड़ी वापस दे लो। 2018 में मैं गाड़ी खरीदा था और 2019 में मेरी गाड़ी खींच ली है मेरे को, और उसके बाद में 1 साल बाद में मेरे घर में फिर आए थे लोग परेशान करने के लिए। क्या बोलकर खींचे गाड़ी, कैसे ले गए गाड़ी? मेरी गाड़ी बोलते हैं आपको किस्त नहीं भर रहा है करके, तो 2 किस्त टूटा हुआ था मेरी गाड़ी का, तो ये खींच के घर बार सब गिरवी रखा हुआ। कोरोना काल के साथ ही इस लॉकडाउन के दौर में लोगों की रोजी रोटी बंद पड़ चुकी है। वहीं अब प्राइवेट कंपनियां बैंकों द्वारा लोगों से दुर्व्यवहार और रोजगार के साधन को जब्त करने का तरीका अपना रही है। कहीं न कहीं हितग्राहियों के लिए बड़े परेशानी का सबब है। ऐसे में शासन प्रशासन को मामले की जानकारी लेकर दोनों तरफ से निष्पक्ष हल निकालने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीते दिनों छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ में रह रहे उत्तर भारतीयों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार छठ का विरोध करने की बातें कही गई थी, जिस पर जिले के सांसद विजय बघेल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी है, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट के निर्माण को लेकर भी उत्तर भारतीयों के अविस्मरणीय सहयोग की बातें सांसद विजय बघेल ने कही है एवं ऐसे बयान देने वालों को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहतें भी दी है। देखिए, वो अपने उनके विचार होंगे, लेकिन हम लोग सामाजिक समरसता में जीने वाले लोग हैं। खासकर हमारा भिलाई दुर्ग तो ऐसा क्षेत्र है जहां हर प्रदेश के लोग रहते हैं। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के मान को अपना मान समझता हो, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के अपमान को अपना अपमान समझता हो, वो सही छत्तीसगढ़िया है। इस बात को परिभाषित करते हुए हम सबको सभी का सम्मान करना सीखना चाहिए, और इस तरह जो बातें आ रही है वो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ बड़े भाईचारा से लोग रहते हैं, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि सबके तीज त्योहारों को हम सब सम्मानपूर्वक देखें, जानें, परखें और उनका सम्मान करें। तीज पर्व के पूर्व राज राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तीजहारिनों को तीज से जुड़ी सामग्रियां प्रदान की गई। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। राज राजेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अध्यक्ष बी पोलम्मा के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष तीज पर्व के पूर्व महिलाओं को तीज पूजा से जुड़ी विभिन्न सामग्रियां प्रदान की जाती रही हैं। इस वर्ष भी इसी क्रम को दोहराते हुए समूह के कैंप 2 बैकुंठ धाम स्थित कार्यालय में महिलाओं को तीज से जुड़ी सामान प्रदान किए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। ये जो त्योहार है हम लोग लगभग हर साल कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग कुछ नहीं हो 15-20 साल का 15 साल से तो ज्यादा हो गया हम लोगों को इस कार्यक्रम को करते हुए। उद्देश्य यही है कि थोड़ी देर सभी टेंशन को भूल करके हम लोग आपस में मिल लें, हंसी मजाक कर लें, और इसी बहाने क्या होता है, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा, नहीं तो परमला का बड़ा जोरदार संगीत होता था और इस बार लॉकडाउन की वजह से संगीत में माहौल नहीं है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समूह से जुड़ी महिलाओं और अन्य महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर NURLM की CEO हेमिन वर्मा, यूंका नेता मनीष तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे।
नगर पालिका परिषद कुम्हारी के वार्ड क्रमांक 23 जंजगिरी के शासकीय स्कूल में लगभग 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर की उपस्थिति में गुरुवार को संपन्न हुआ। वही इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्कूल समिति के लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम को लेकर पालिका अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ कलेक्टर के माध्यम से इसको हम लोग स्कूल का कार्य पूर्ण रूप से लैब वगैरह का कार्य है वो तीनों लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ किए हैं, सभी पार्षदों के साथ, ग्रामीण जंजगिरी वाले लोग के साथ। इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश प्रयास करेंगे। 27 लाख का टोटल भूमि पूजन है, 3 टेंडर के तहत है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सीटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने मोरिद में 6 MLD फिल्टर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। महत्वपूर्ण टेस्टिंग कार्य पूरा होते ही डुंडेरा, जोरातराई और पुराना के नागरिकों को पर्याप्त पानी मिलने लगेगा। फिल्टर प्लांट में मोटर और पंप स्थापित करने के साथ ही 2 स्थानों पर पानी प्रदाय के लिए नई पानी टंकी का निर्माण भी पूरा हो चुका है। फिल्टर प्लांट को लेकर महापौर देवेंद्र यादव और नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि लोगों को शीघ्र इस सुविधा का लाभ मिल सके। तालपुरी कॉलोनी भिलाई में पोला और तीज त्योहार के अवसर पर दही लूट का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चे और कॉलोनी वासियों के द्वारा दही लूट, मटकी फोड़, कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी की महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया गया। वहीं आयोजकों द्वारा बताया गया कि आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरी भी है, अधूरी भी है, हम दोनों की कहानी। पूरी भी है, अधूरी भी है, हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी, ये करके ताकत आकी। पागल हुआ तेरे पीछे, जैसे दिमाग में कीड़ा लगे, मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker। हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक में आए, लव तेरा तेरे मुझे टेक मी टू द स्काई, प्रॉमिस हुआ कर के डाउन में। बच्चों का एक मांग था और महिलाओं का मांग था कि हम लोग छोटा सा बच्चों के लिए हम लोग दही लूट का आयोजन करें। इसीलिए हम लोग तालपुरी परिजात कॉलोनी में एक दही लूट का आयोजन किए थे, जिसमें कि बढ़ चढ़ के महिला और बच्चों का मेन भूमिका था, जिसमें महिलाएं आंखों में पट्टी कर मटका फोड़ का आयोजन किए गए थे, कुर्सी दौड़ आयोजन हुआ था और बच्चों के लिए भी इसमें मटका फोड़ का विशेष रूप से आयोजन किया गया था और आसपास के नागरिक यहाँ पे बहुत ही उत्साहपूर्वक इस आयोजन का लाभ लिए। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत का सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने का अभियान लगातार जारी है। पंचायत के सदस्य हर रोज किसी न किसी भीड़ वाली जगह को दवा का छिड़काव कर कोरोना के संक्रमण से बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में अब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, परंतु कोरोना के संक्रमण का खतरा अब भी जानलेवा साबित हो रहा है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत का सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइजिंग करने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पंचायत द्वारा गुरुवार को आदर्श मार्केट कैंप 1 को पूरी तरह दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। साथ ही पंचायत के सदस्यों द्वारा मार्केट के व्यापारियों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की गुजारिश भी की गई। पंचायत के द्वारा किए जा रहे इस काम की सराहना भी आदर्श मार्केट के व्यापारियों ने मुक्त कंठ से की है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है और इस मुहिम के तहत जहाँ से भी हमें फोन आता है, आज आदर्श मार्केट से फोन आया था कि मार्केट में सैनिटाइज किया जाए, तो इसी मुहिम के तहत आज आदर्श मार्केट में सैनिटाइज किया जा रहा है। और कैंप 2 गुरुद्वारे से भी हमें फ़ोन आया है और कैंप 2 गुरुद्वारा में करने के उपरांत बीबी नानकी गुरुद्वारा और सुपेला गुरुद्वारा और इसके साथ ही हम मुक्ति धाम में भी आज सैनिटाइज करेंगे। और मुक्ति धाम में तो समय समय पर कर भी रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं और ये हमारे यानी कि मुहिम में लगातार चलता रहेगा। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप हैंड सैनिटाइज यूज़ करो और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखो। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी देख रहे हैं। ये पूरे समाज का काम है और पूरे देश का एक दूसरे को बताना हर किसी का एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और इसको निभाना भी चाहिए। कोरोना के बीमारी के नाम से और बराबर अभी चल रहा है, जहाँ जहाँ जो भी समाज बुला रहा है सब जगह जा रहा है। संता के सामने मार्केट में और एमजी मार्केट में पूरा जाके करके और सभी को बताया कि थोड़ा दूरी बना के रखो और मास्क लगा के रखो। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी मानव सेवा है क्योंकि जो कोरोना की जो बढ़ने की स्पीड है, आज भी एक में 28 लाख हो चुकी है। वो मरने वाले की हर रोज़ करीब 900 से 950 के ऊपर में मरने की पहुंच चुकी है। तो इसमें सबसे बड़ी तो बात है कि जगह जगह सैनिटाइज करना है और 2 मीटर की दूरी रखना है, तो मास्क लगाना है
हाथ बार बार सैनिटाइज करना है, ये सब हम जगह सब जगह समझा रहे हैं। और जहाँ से भी हमको फ़ोन आता है या किसी भी धर्म से या किसी भी संस्था से फ़ोन आता है, हम लोग वहाँ जाके बराबर सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज और कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक एक बारीकी समझा रहे हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम भी आभारी हैं और हमें भी जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। सभी लोग इस तरफ जागरूकता लाएं और सब जागरूक हो भाई, ये बहुत गंदी बीमारी है। कोरोना का खतरा अब भी टला नहीं है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और हर रोज यह अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है, जिससे कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाते हुए अपने परिवार की सुरक्षा भी की जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने नगर निगम भिलाई का अमला सभी वार्डों में लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में कोरोना के मरीज पाए जाने पर निगम की टीम मरीज के घर और आसपास के क्षेत्र को सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव कर संक्रमण मुक्त करने का प्रयास भी कर रही है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कार्यालय स्टाफ के 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारी का कोरोना जांच कराया गया। पिछले दिनों निगम के डाटा सेंटर के कंप्यूटर ऑपरेटर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ था, जिसे ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त द्वारा निगम के पूरे कार्यालय को सैनिटाइज कर ऑपरेटर से संपर्क में आए अधिकारी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाने निर्देशित किया गया। बहरहाल अभी निगम में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, सारे काम फिलहाल अभी बंद पड़े हैं। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर हो सके तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।